बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। और लेक्चर नंबर 23 में आज हम देखेंगे ऑटो स्केलिंग। अच्छा, इससे पहले ऑटो स्केलिंग स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताता चलूँ। एक्चुअली मैं लास्ट लेक्चर में, जो कि हमारा लोड बैलेंसिंग से रिलेटेड था, मैं एक चीज़ आपको बताना भूल गया था। मुझे याद भी थी लेकिन फिर मैं भूल गया अचानक। उसमें आप लोगों ने देखा होगा कि ट्रैफिक आ रही थी पोर्ट नंबर 80 पे। आप लोगों को मैंने सिक्योरिटी ग्रुप्स बताए हुए हैं। सिक्योरिटी ग्रुप्स अभी तक हम जो पहले टेस्टिंग कर रहे थे, हम उसमें सिर्फ सिक्योरिटी ग्रुप में कौन सी पोर्ट टीसीपी रूल ओपन करवाते थे, पोर्ट ओपन करवाते थे, पोर्ट नंबर 8389, ठीक है, यानी कि आरडीपी पोर्ट ओपन करवाते थे। तो हम लोग उसको अपने जो EC2 इंस्टांस है उसको हम रिमोटली आरडीपी यानी कि उसे रिमोट डेस्कटॉप एक्सेस कर सकते थे। तो आपने क्या करना है, वहाँ पे सिक्योरिटी ग्रुप के अंदर ही एक पोर्ट और भी ओपन करवानी है। वो कौन सी पोर्ट होगी? पोर्ट नंबर 80, ठीक है। यानी कि जो जो पोर्ट्स आप ओपन करवा रहे थे लिसनर के अंदर, जो लोड बैलेंसिंग के अंदर हमने लिसनर क्रिएट किए थे और टारगेट ग्रुप्स क्रिएट किए थे, उसके अंदर हम जहाँ जहाँ जोन जोन सी पोर्ट्स यूज़ कर रहे हैं वही पोर्ट्स आपने सिक्योरिटी ग्रुप्स में भी ओपन करवानी है और नेटवर्क ACLs के अंदर भी आपने वो पोर्ट्स ओपन करवानी है। बाय डिफ़ॉल्ट जो नेटवर्क ACL होती है उसके अंदर वो पोर्ट्स ऑल ट्रैफिक अलाउ होती है, लेकिन सिक्योरिटी ग्रुप्स में अलाउ नहीं होती। तो सिक्योरिटी ग्रुप्स में आपने 3389 तो हम करवाते ही आ रहे हैं, तो वो मुझे याद नहीं रहा, वो आप लोगों ने जो है वो उस सिक्योरिटी ग्रुप के अंदर पोर्ट नंबर 80 अलाउ करवा लीजिएगा अगर कोई प्रॉब्लम आ रहा हो, अगर आपको इंटरनेट से एक्सेस ना हो रहा हो अपना वेब सर्वर, ठीक है जी। आई होप कि अगर आप लोगों के कॉन्सेप्ट अच्छे थे, आप लोगों ने लेक्चर गौर से सुने हुए थे, तो वो आप लोग खुद ही समझ गए होंगे कि क्या इशू आ रहा है, क्यों नहीं एक्सेस हो रहा वेब से सर्वर। तो चलते हैं जी आज के लेक्चर की तरफ। ऑटो स्केलिंग। ऑटो स्केलिंग हमारे पास क्या होता है? ऑटो स्केलिंग मॉनिटर्स योर एप्लीकेशंस एंड ऑटोमेटिकली एडजस्ट कैपेसिटी टू मेंटेन स्टेडी प्रेडिक्टेबल परफॉर्मेंस एट द लोवेस्ट पॉसिबल कॉस्ट। You can use auto scaling to manage EC2 capacity automatically, maintain the right number of instances for your application, operate a healthy group of instances and scale it according to your needs. Very important point. तो अभी तक हमने लोड बैलेंसिंग में देखा था, लोड बैलेंसिंग में हमने देखा था, हमने तीन सर्वर सेटअप किए फॉर एग्जांपल, और 3 सर्वर सेटअप करने के बाद उनके ऊपर ट्रैफिक आ रही है, वेब ट्रैफिक आ रही है, ठीक है जी। तो अब ऑटो स्केलिंग में क्या होता है? ऑटो स्केलिंग में आपने 3 सर्वर सेटअप किए हैं। अब आप चाहते हैं कि यार तीनों सर्वर के ऊपर मेरी ट्रैफिक इस कदर हाई हो चुकी है, इतनी ज़्यादा आ चुकी है कि तीनों की CPU यूटिलाइजेशन जो है वो 80% पे पहुंच चुकी है या 90% पे पहुंच चुकी है। तो आप चाहते हैं, तो बजाय आप दोबारा से एक सर्वर वो सेटअप करें, वहाँ से दोबारा से लोड बैलेंसिंग के अंदर सेटअप करें, आप ऑटो स्केलिंग कन्फिगर कर देते हैं। आप कहते हैं यार जैसे ही मेरे 3 सर्वर के ऊपर उनकी CPU यूटिलाइजेशन जो है वो 80% से इंक्रीज़ कर जाती है 1-2 मिनट के लिए, जो भी आप टाइम ड्यूरेशन सेट करते हैं, तो एक इंस्टांस ऑटोमेटिकली सेम सेटिंग्स का आपके नेटवर्क के, आपके जो क्लाउड है उसके अंदर खुद से कन्फिगर हो जाए, ठीक है। तो ये आप कर सकते हैं। अगर आप ऑन प्रेमिसेस की बात करते हैं या आप अपने डाटा सेंटर की बात करते हैं, लोकली कहीं आप काम कर रहे हैं, तो वहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा? आप मार्केट जाएंगे, एक और सर्वर लेकर आएंगे, 2 सर्वर लेके आएंगे, वट एवर जो भी सेटिंग्स उसमें करनी पड़ेंगी, अच्छा खासा लंबा चौड़ा ड्यूरेशन, उसको टाइम लगेगा। तो ऑटो स्केलिंग में आप क्या करेंगे? सिंपल जी, आपके 3 सर्वर्स चल रहे हैं, जैसे ही CPU यूटिलाइजेशन जो है वो हाई हुई, साथ ही एक और सर्वर ऑटोमेटिकली वो क्या हो जाएगा? अप हो जाएगा, ठीक है। और वो आपके 4 सर्वर जो हैं वो रिक्वेस्ट रिसीव करना शुरू कर देंगे क्लाइंट से, जो इंटरनेट से रिक्वेस्ट आ रही होंगी। आप ये भी सेटिंग कर सकते हैं, अगर चारों की यूटिलाइजेशन हाई हो गई है तो आप सेटिंग कर दीजिए 2 सर्वर्स मज़ीद अप हो जाएँ, ठीक है। सेम कन्फिग्रेशन के 2 सर्वर्स, जो ऑलरेडी 4 सर्वर्स जो आपके रिक्वेस्ट रिसीव कर रहे हैं, सेम सेटिंग्स के 2 मज़ीद सर्वर्स क्या हो जाएं? अप हो जाएं। तो आप ये भी कर सकते हैं। थोड़ी देर बाद क्या होता है जी, आपकी क्लाइंट की तरफ से ट्रैफिक जो है वो डाउन हो जाती है, कम हो जाती है। अगर आपकी ट्रैफिक कम हो जाती है, आप देखते हैं यार जो पिछले 4 सर्वर हैं उनके ऊपर ट्रैफिक जो है वो CPU यूटिलाइजेशन जो है वो 40% से या 20% से कम होगी, और अब वो कम ही रह रही है। तो आप ये भी सेटिंग्स कर सकते हैं कि ऑटो स्केलिंग के अंदर जो फर्दर 2 या 3 आपने EC2 इंस्टांसेस ऑटोमेटिकली अप किए थे, वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएं? खुद से डाउन हो जाएं, ठीक है। तो ये भी आप कर सकते हैं। तो चलते हैं लैब की तरफ। मैं लैब के अंदर ही सारी आपको सेटिंग्स आज दिखा रहा हूँ। अच्छा, सर्विसेज EC2 इंस्टांस पे सेलेक्ट करें। अच्छा, EC2 इंस्टांसेस के अंदर आप देख सकते हैं मेरे पास इस वक्त कोई इंस्टांस अप नहीं है, ठीक है जी। ये सारे पुराने इनको आप छोड़ दें।
तो कुछ स्टॉप हैं, कुछ मतलब रनिंग कंडीशन में कोई भी नहीं है। तो मैंने क्या किया हुआ, एक AMI क्रिएट किया हुआ। ये जो लास्ट लेक्चर हमारा था लोड बैलेंसिंग का, मैंने उसी का क्या किया हुआ है, एक AMI क्रिएट कर लिया है। AMI क्रिएट करने के बाद अब मैं क्या करूँगा, ऑटो स्केलिंग में ये AMI रखूँगा। मैं क्या करूँगा, मैंने एक सर्वर सेटअप किया, सारे उसके ऊपर वेब सर्वर वगैरह सेटअप किए। सेटअप करने के बाद मैं उसका क्या कर लेता हूँ, ये एक AMI क्रिएट कर लेता हूँ और फिर मैं उस ऑटो स्केलिंग के अंदर मैं ये AMI इंटर करूँगा। मैं कहूँगा जब भी सर्वर अप करना हो तो कौन सा सर्वर अप करना है जी, आपने ये वाला सर्वर अप करना है जो कि मैंने मशीन इमेज क्रिएट किया हुआ है। ठीक है, तो मैंने ये किया हुआ है, एक इमेज क्रिएट किया हुआ है। अब चलते हैं जी ऑटो स्केलिंग के अंदर, ऑटो स्केलिंग ग्रुप्स। ऑटो स्केलिंग ग्रुप्स में आएंगे आप और ऑटो स्केलिंग आप पढ़ सकते हैं। यू कैन यूज़ ऑटो स्केलिंग टू मैनेज Amazon EC2 कैपेसिटी ऑटोमेटिकली। आप चाहते हैं EC2 इंस्टांसेस ऑटोमेटिकली अप हों और ऑटोमेटिकली स्टॉप होकर डाउन हो जाएं, आप ये कर सकते हैं इन ऑटो स्केलिंग ग्रुप। मेंटेन द राइट नंबर ऑफ इंस्टांसेस फॉर योर एप्लीकेशन। आप चाहते हैं एप्लीकेशन जो है यार उसको बहुत लोग एक्सेस कर रहे हैं, ठीक है, सर्वर जो है वो 2 के बजाय ऑटोमेटिकली 4 हो जाएं जब ज़्यादा लोग एक्सेस कर रहे हैं, और जब कम लोग एक्सेस कर रहे हो तो 4 के बजाय वो क्या हो जाएं, 2 हो जाएं या 3 हो जाएं। ये सब सेटिंग्स आप कर सकते हैं। ऑपरेट अ हेल्दी ग्रुप ऑफ इंस्टांसेस एंड स्केल इट अकॉर्डिंग टू योर नीड्स। और जो भी आपकी ज़रूरियात हैं आप उसी के अकॉर्डिंग सेटअप कर सकते हैं। क्रिएट ऑटो स्केलिंग ग्रुप। अच्छा, बेनिफिट्स क्या हैं ये, बेनिफिट्स ऑफ ऑटो स्केलिंग ग्रुप के हमारे पास क्या बेनिफिट्स हैं, रीयूजेबल इंस्टांस टेम्पलेट्स, प्रोविजन इंस्टांसेस बेस्ड ऑन अ रीयूजेबल टेम्पलेट यू डिफाइन कॉल्ड अ लॉन्च कॉन्फ़िगरेशन। आप एक कॉन्फ़िगरेशन लॉन्च करते हैं, उसके अंदर आप अपने इंस्टांसेस डिफाइन करते हैं सबसे पहले कि कौन से इंस्टांसेस जो है वो आप अप करवाना चाहते हैं। ऑटोमेटेड प्रोविजनिंग कीप योर ऑटो स्केलिंग ग्रुप हेल्दी एंड बैलेंस्ड वेदर यू नीड 1 इंस्टांस और 1000 इंस्टांस। ऑटो स्केलिंग के अंदर आपको 1 इंस्टांस चाहिए या 1000 चाहिए, आप चाहते हैं कि यार मेरे तमाम इंस्टांसेस जो हैं वो हेल्दी स्टेट में रहें। तो वो तमाम इंस्टांसेस हेल्दी स्टेट में कब रहेंगे, जब फॉर एग्जांपल 3 इंस्टांस चल रहे हैं, 3 के ऊपर इतनी हैवी ट्रैफिक आ रही है कि उनकी CPU यूसेज 80% से हाई हो गई है। तो आप चाहते हैं यार फ़ौरन 2 और अप हो जाएं। जब 2 और अप होंगे तो इनके ऊपर जो है वो लोड क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, जब इनके ऊपर लोड कम होगा तो ऑटोमेटिकली ये हेल्दी रहेंगे। अगर इन ऑटोमेटिकली इंस्टांसेस फर्दर इंस्टांसेस अप नहीं होंगे तो इनके ऊपर लोड क्या होगा, बढ़ता रहेगा। तो वो हो सकता है थोड़ी देर बाद या कुछ अर्से बाद वो सिस्टम आपका क्या कर जाए, वो भी क्रैश कर जाएँ। इस तरह एडजस्टेबल कैपेसिटी है, मेंटेन अ फिक्स्ड ग्रुप साइज और एडजस्ट डायनामिकली बेस्ड ऑन Amazon क्लाउड वॉच मैट्रिक्स। क्लाउड वॉच मैट्रिक्स, तो क्लाउड वॉच एक प्रॉपर सर्विस है, इसको हम फर्दर देखेंगे। इसके अंदर आप सेटिंग कर सकते हैं, अलार्म सेटअप कर सकते हैं, यार मेरे CPU कोई भी EC2 इंस्टांस है उसका CPU यूटिलाइजेशन इतना हो गया, या रैम उसकी एक्सीड कर गई, या रैम यूसेज एक्सीड कर गया, या नेटवर्क यूसेज एक्सीड कर गया, या डिस्क यूसेज रीड राइट ऑपरेशन एक्सीड कर गए, वॉट एवर, बहुत सारी सेटिंग्स होती हैं इसमें। आप वो सेटअप करना चाहें आप वो कर सकते हैं। ठीक है जी, तो चलते हैं क्रिएट ऑटो स्केलिंग ग्रुप की तरफ। सबसे पहले क्या है जी, टू क्रिएट एन ऑटो स्केलिंग ग्रुप यू फर्स्ट नीड टू चूज अ टेम्पलेट दैट योर ऑटो स्केलिंग ग्रुप विल यूज व्हेन इट लॉन्चेस इंस्टांसेस फॉर यू। सबसे पहले आपने एक टेम्पलेट सेलेक्ट करना होता है। मैंने टेम्पलेट कौन सा सेलेक्ट करना है मैंने आपको बताया हुआ है, जो कि मैंने एक AMI क्रिएट किया हुआ है। तो यानी कि जब भी मुझे इंस्टांस कोई अप करना होगा तो वो कौन सा इंस्टांस अप करेगा, वही इंस्टांस अप करेगा जो कि मैंने वहाँ पे सेटअप किया हुआ होगा। चूज़ अ लॉन्च कॉन्फ़िगरेशन और क्रिएट अ न्यू वन एंड देन अप्लाई इट टू योर ग्रुप। Later if you want to use a different template, अच्छा, choose a launch configuration और create a new one and then apply it to your group। आप configuration अभी भी launch कर सकते हैं या बाद में अगर करना चाहें तो बाद में भी कर सकते हैं जी। If you want to use different template आप कुछ करना चाह रहे हैं तो वो भी आप configuration के अंदर बाद में कर सकते हैं। First define a template that your ऑटो स्केलिंग ग्रुप विल यूज़ टू लॉन्च इंस्टांसेस। तो कौन सा है जी, क्रिएट लॉन्च कॉन्फ़िगरेशन करें और यहाँ पे आपने डिफाइन करना है कौन सा टेम्पलेट है। ये सारे टेम्पलेट्स आप लोगों को पता है, मैंने बताए हुए हैं, ये सब टेम्पलेट्स पड़े हुए हैं। ठीक है जी, कौन सा टेम्पलेट आप यूज़ करना चाह रहे हैं जब ऑटो स्केलिंग ऑटोमेटिकली खुद से वो अप करना चाह रहा हो सर्वर। तो मैं कहता हूँ जी माई AMIs, मैंने एक इमेज क्रिएट किया हुआ है ऑटो स्केल इमेज। मैं कहता हूँ आपने इसको सेटअप करना है हमेशा, कन्फिगर डिटेल्स। अच्छा, नेम इसको आप कुछ भी नाम दे दें, ऑटो स्केलिंग कन्फिग। ठीक है, रिक्वेस्ट स्पॉट इंस्टांसेस करना चाह रहे हैं, स्पॉट आप कर सकते हैं। IAM रोल अभी तक हमने नहीं पढ़ा, इसको रहने दें। सॉरी, क्लाउड वॉच हमने नहीं देखा, इसको भी रहने दें, इसको हम बाद में डिटेल से देखेंगे इंशाल्लाह। और
नेक्स्ट जी यहाँ पर आपने सेलेक्ट एन एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी ग्रुप, मैं कहता हूँ एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी ग्रुप कर लो, और ये वाला सिक्योरिटी ग्रुप है जो कि मैं लास्ट लेक्चर में यूज़ कर रहा था, मुझे दिखाना याद नहीं रहा भैया, सॉरी। तो 3389 पोर्ट ओपन किया और आपने पोर्ट 80 ओपन किया ताकि पोर्ट 80 के ऊपर जो भी ट्रैफिक आ रही है वो यहाँ पे आ सके। रिव्यू करें जी, क्रिएट लॉन्च कॉन्फ़िगरेशन, ये सब चीज़ें आई होप आप लोगों को पता है अच्छी तरह से। अच्छा वो तो लॉन्च कॉन्फ़िगरेशन जो है वो लॉन्च कर दिया, उसके अंदर हमने क्या कर दिया, एक टेम्पलेट सेलेक्ट कर दिया कि जब भी टेम्पलेट अप करना हो तो वो ही वाला वो टेम्पलेट अप करेगा। अब हमने क्या करना है, ऑटो स्केलिंग ग्रुप सेटअप करना है। तो क्या करते हैं जी, इसको नाम देते हैं UITA ऑटो स्केलिंग ग्रुप। ऊपर आपको नाम आ रहा है ऑटो स्केलिंग कॉन्फ़िग, जो कि हमने नेम दिया था। ग्रुप साइज स्टार्ट विद, वो कहता है कितने इंस्टांसेस आपने रखने हैं इसमें। अभी मैंने आपको दिखाया था EC2 डैशबोर्ड में जाके मेरा इस वक्त कोई इंस्टांस नहीं चल रहा, ठीक है जी। स्टार्ट विद कितने इंस्टांसेस, मिनिमम मैं कहता हूँ मेरे 3 इंस्टांसेस चलने चाहिए, ठीक है। नेटवर्क VPC, अगर आपकी कोई और VPC बनी हुई है आप वो सिलेक्ट कर सकते हैं। मेरे पास इस वक्त कोई और VPC क्रिएट नहीं हुई बाय डिफ़ॉल्ट VPC है, मैं उसी को सिलेक्ट करता हूँ। और मैं कहता हूँ आपने किस किस रीजन्स में, किस किस अवेलेबिलिटी जोन्स में जो है वो क्रिएट करने इंस्टांसेस, आप कहते हैं इन 3 में कर लें। अगर आप 5 कर लेंगे तो वो खुद से सेटअप कर लेगा, 2 इसमें चला दे, हो सकता है 2 इसमें चला दे, 2 इसमें, ये अमेज़ॉन खुद से वो सेटअप कर लेता है आपके लिए, ठीक है। आपने इस बारे में टेंशन नहीं लेनी। नेक्स्ट है जी एडवांस डिटेल्स, और एडवांस डिटेल्स में अच्छा रिसीव लोड बैलेंसिंग, रिसीव ट्रैफिक फ्रॉम 1 और मोर लोड बैलेंसिंग। अगर आप इसे चेक कर देते हैं तो आपकी ट्रैफिक क्या आ रही होगी, लोड बैलेंसिंग के थ्रू होके इन सर्वर्स के पास आ रही होगी। लोड बैलेंसिंग आपका क्या कर रहा होगा, 2 काम कर रहा होगा। एक तो आपका लोड बैलेंस भी कर रहा होगा 2 सर्वर्स पे। फॉर एग्जांपल 2 सर्वर चल रहे हैं और वो लोड बैलेंस कर रहा है 50% इधर 50% उधर, और दोनों पे क्या हो गया जी 80% पे CPU यूटिलाइजेशन जो है वो इंक्रीज़ कर गई 80% से। तो वो क्या करेगा, एक सर्वर खुद से ऑटोमेटिकली अप ऑन होगा, अप होगा। अप होने के बाद लोड बैलेंसर क्या करेगा, आधी रिक्वेस्ट फिर कहाँ सेंड करना शुरू कर देगा, वहाँ पे सेंड करना शुरू कर देगा जो कि 3rd सर्वर अप होगा, ठीक है जी। तो क्लासिक लोड बैलेंसर टारगेट ग्रुप्स, अभी हमने टारगेट ग्रुप आई थिंक मैंने लोड बैलेंसर पिछले डिलीट कर दिया था, तो आई थिंक ये मैं भी कर नहीं सकूँगा यहाँ पे, तो इसको हम ऑप्शन को भी अनचेक रहने देते हैं। हम कहते हैं डायरेक्ट उसके ऊपर आती रहे रिक्वेस्ट। कॉन्फ़िगर स्केलिंग पॉलिसीज़, अच्छा यूज़ स्केलिंग पॉलिसीज़ टू एडजस्ट द कैपेसिटी ऑफ दिस ग्रुप। अब आपने कैपेसिटी सेलेक्ट करनी है, ठीक है। अच्छा ये पढ़ लीजिएगा भैया, मैं बता देता हूँ बल्कि क्या हो रहा है। आपने कैपेसिटी सेलेक्ट करनी है, स्केल बिटवीन, मिनिमम मैंने क्या रखी है 3, एंड कहाँ तक रहे जी 10 तक रहे। मैं कहता हूँ मिनिमम 3 सर्वर्स मेरे चल रहे हों इन्वायरमेंट में ऑटो स्केलिंग में, और मैक्सिमम कितने चलें, 10 तक चलें, ठीक है। दिस विल बी मिनिमम मैक्सिमम साइज़ ऑफ योर ग्रुप। ये जो ऑटो स्केलिंग ग्रुप मैंने क्रिएट किया है उसके अंदर मिनिमम 3 इंस्टांसेस और मैक्सिमम 10 इंस्टांसेस। यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं स्केल ग्रुप साइज़। अच्छा मैट्रिक टाइप आप किसको चूज़ करना चाह रहे हैं। मैं कहता हूँ जिस वक्त एवरेज CPU यूटिलाइजेशन, मैं कहता हूँ कि 80% 80 उसकी वैल्यू रखने, 80% से जैसे इंक्रीज़ करेगी तो मेरा सर्वर क्या हो जाए, अप हो जाए। अच्छा इसको थोड़ा सा आप रहने दें, इसके अलावा एक और बड़ी मज़े की सेटिंग है, वो थोड़ी डिटेल में है, मैं वो आपको बताता हूँ। हाँ ये वाली, ठीक है। ये आप इसके ऊपर चेक करेंगे, स्केल द ऑटो स्केलिंग ग्रुप यूजिंग स्टेप और सिंपल स्केलिंग प्रोसेसेस, ठीक है। इस पर क्लिक किया तो ये आ गया। यहाँ पे आ रहा है इंक्रीज साइज ग्रुप। साइज ग्रुप इंक्रीज कब करे, इंक्रीज साइज ग्रुप आपने क्या सेटिंग्स डिफाइन करनी है। एग्जीक्यूट पॉलिसी व्हेन ऐड न्यू अलार्म, ये पॉलिसी कब एग्जीक्यूट हो, मैं कहता हूँ सेंड अ नोटिफिकेशन, इसके ऊपर नोटिफिकेशन सेंड करें आप, ठीक है। कब सेंड करें आप, जब मैक्सिमम, वेन एवर मैक्सिमम ऑफ CPU यूटिलाइजेशन, आप कुछ भी इसमें सेलेक्ट कर सकते हैं, CPU यूटिलाइजेशन क्या हो जाए, इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 80%, ठीक है। फॉर एटलीस्ट 1 मिनट, 1 कंसेक्टिव पीरियड ऑफ 5 मिनट, 5 मिनट में अगर एक दफ़ा लगातार जो है वो 80% से ज़्यादा रहता है, या आप कम भी कर सकते हैं, 1 मिनट तक कर सकते हैं, ठीक है। 1 मिनट में एक कंसेक्टिव पीरियड, एक पीरियड जो है वो उसका 80% से हाई रहता है 1 मिनट तक, ठीक है। तो आपने अलार्म भी जनरेट करना है, यानी कि मुझे अलार्म आएगा, एक तो क्रिएट अलार्म, और आपने क्या करना है, एक्शन, टेक द एक्शन। एक्शन क्या लेना है आपने जी, ऐड क्या एक्शन लेना है, ऐड 2 इंस्टांसेज, 1 इंस्टांसेज, वट एवर यू वांट, ठीक है जी। 3 से 10 के दरमियान आप कोई भी वैल्यू रख सकते हैं। मैं कहता हूँ 3 से 10 के दरमियान नहीं, मिनिमम 3 चल रहे हैं और मैक्सिमम 10, उसके दरमियान आप कितने चाहते हैं, 1 इंस्टांस ऐड करना चाहते हैं, 2 करना चाहते हैं, 3 करना चाहते हैं, इट डिपेंड्स अपॉन यू, ठीक है, एंड योर इन्वायरमेंट। मैं कहता हूँ ऐड 2 इंस्टांसेज, 2 इंस्टांसेज
इंस्टांसेस ऐड कर दें व्हेन, कब, जब 80% सीपीयू यूटिलाइजेशन क्या हो जाए, ग्रेटर देन 80%, ठीक है, सीपीयू यूटिलाइजेशन ग्रेटर देन 80%। तो आपने ये स्टेप लेना है, यानी कि 2 इंस्टांसेस ऐड कर देने हैं। इसी तरह डिक्रीज ग्रुप साइज, डिक्रीज कब करना है जी, ये इंक्रीज़ कब होगा, 80% पे कब जाएगा, जब मेरी ट्रैफिक बहुत ज़्यादा जो है वो सर्वर के ऊपर आ गई है। सर्वर के ऊपर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक आई है, सीपीयू यूटिलाइजेशन कहाँ पहुँच गई है, 80% से ज़्यादा चली गई है। तो ये स्टेप लेना है। मैं कहता हूँ थोड़ी देर बाद क्या होता है जी, अच्छा इसका भी एक न्यू अलार्म सेट कर लेते हैं, और सेंड नोटिफिकेशन टू क्रिएट दिस एवरेज व्हेन एवर अ मिनिमम ऑफ सीपीयू यूटिलाइजेशन इज़ लेस देन और इक्वल टू 1 मिनट। क्रिएट अलार्म, अच्छा वैल्यू रख दें, चलें आप 30% रख दें, 20% रख दें, वट एवर यू वांट। तो आपने क्या करना है, डिक्रीज ग्रुप साइज डिक्रीज कब हो, अब जब आपका सीपीयू यूटिलाइजेशन क्या हो गया है, लेस देन 20 फॉर 60 सेकेंड्स। तो फिर आपने क्या करना है, रिमूव, कितने इंस्टांसेस रिमूव करने हैं, मैं कहता हूँ 1 करने हैं, 2 करने हैं, 3 करने हैं, वॉट एवर जो भी आप करना चाह रहे हैं। मैं 1 कर देता हूँ, मैं कहता हूँ एक इंस्टांस जो है वो कम हो जाए। कॉन्फ़िगरेशन नोटिफिकेशंस, ठीक है जी, दिस और क्रिएट ऑटो स्केलिंग ग्रुप। सॉरी भैया गला खुश्क हो गया मेरा बोल बोल के, एक्चुअली मैं दूसरा लेक्चर अभी रिकॉर्ड कर रहा हूँ, एक लेक्चर थोड़ी देर पहले ही मैंने रिकॉर्ड किया था अभी आपका। और क्लोज जी स्केलिंग क्रिएटेड ऑटो स्केलिंग ग्रुप क्रिएट हो गया हमारे पास। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये, अच्छा ये आप देख सकते हैं इंस्टांसेस ज़ीरो मीन्स अभी तक ये ऑटो स्केलिंग ग्रुप जो है वो अप नहीं हुआ। डिज़ायर्ड मिनिमम कितने हैं, 3, डिज़ायर्ड कितने हैं, 3, मैक्सिमम कितने हैं, 10। अवेलेबिलिटी जोन्स, किस किस अवेलेबिलिटी जोन में ये सर्वर अप करेगा, इसमें अप करेगा। डिफ़ॉल्ट कूल डाउन, हेल्थ चेक, ये आप सब देख सकते हैं इसमें, ठीक है। अच्छा अभी ये इंस्टांसेस 0 शो कर रहा है, मीन्स अभी तक उसने कोई इंस्टांस अप नहीं किया। ऑटो स्केलिंग ग्रुप के अंदर ऑटोमेटिकली ये 3 इंस्टांसेस खुद से अप करेगा। अभी वहाँ पे हम जाके देख भी लेते हैं अप हुए हैं कि नहीं हुए, क्योंकि वहाँ पे अभी तक कोई इंस्टांस नहीं चल रहा था, मैंने आपको थोड़ी देर पहले दिखाया था जब लेक्चर स्टार्ट किया था। तो अब जाके देखते हैं कि कोई इस ऑटो स्केलिंग ग्रुप के थ्रू, ये देखें 3 सर्वर्स अप हो रहे हैं, ये देखें इनिशलाइजिंग 1, 2 एंड 3। तो ऑटो स्केलिंग ग्रुप जैसे ही वो इनिशलाइज हुआ है, हमारा सेटअप हुआ है, तो ये तीनों सर्वर्स अप होना शुरू हो गए हैं। तो ये देखें इंस्टांसेस 3 अप हो गए हैं, ठीक है जी। और फर्दर आप ये देख सकते हैं, इसका सेटिंग्स वगैरह देख सकते हैं। डिज़ायर्ड 3 लोड बैलेंसिंग के थ्रू हम नहीं जा रहे, अभी लोड बैलेंसिंग हमने सेटअप नहीं किया, तो ये आप कर सकते हैं। अब आपको कॉन्सेप्ट मिल गया है कि लोड बैलेंसिंग के बाद आप ऑटो स्केलिंग ग्रुप सेलेक्ट करते हैं, फर्दर आप कर सकते हैं। एक्टिविटी हिस्ट्री आप देख सकते हैं जी, कब कब कौन सा सर्वर अप हो रहा है, कौन सा डाउन हो रहा है, वो ऑटोमेटिकली। अगर लोड बढ़ गया, लोड बढ़ने के बाद क्या होगा, सर्वर आपके डिज़ायर्ड 2 बढ़ जाएंगे, मैंने 2 की सेटिंग रखी थी, 2 इंक्रीज़ हो जाएं, तो यहाँ पे आपके पास सब वो स्टेटस आ रहा होगा कि अब 2 सर्वर अप हुए हैं या अब 1 सर्वर डाउन हुआ है, वट एवर जो भी हो रहा होगा। स्केलिंग पॉलिसीज़ क्या हैं, वही पॉलिसीज़ जो हमने अभी डिफ़ाइन की हैं थोड़ी देर पहले। रिमूव 1 कब रिमूव करना है, जब सीपीयू यूटिलाइजेशन इज़ लेस देन 20, ठीक है। इंक्रीज साइज़, डिक्रीज साइज़ ग्रुप, उसमें हमने ये सेट किया है, अभी आप देख सकते हैं। इंक्रीज साइज़ ग्रुप हमने जो सेटिंग्स डिफ़ाइन की हैं, इंक्रीज़ कब करना है, जब सीपीयू यूटिलाइजेशन क्या हो रहा हो, ग्रेटर देन 80% हो रहा हो। और इंस्टांसेस आप देख सकते हैं कौन कौन से इंस्टांसेस इस वक्त आपके चल रहे हैं, इस वक्त 3 चल रहे हैं और तीनों क्या हैं, हेल्दी हैं, ठीक है जी। तो आई होप ये सारी चीज़ें अब आप लोगों को समझ आनी चाहिए, क्योंकि अच्छे खासे लेक्चर्स हो गए हैं। आई होप कि आप लोग ठीक ठाक से प्रैक्टिस भी कर रहे होंगे। मॉनिटरिंग अभी तक मैंने आप लोगों को नहीं पढ़ाया, मॉनिटरिंग एक प्रॉपर हमारा इंशाल्लाह होगा, मॉनिटरिंग का, नोटिफिकेशन का, बिलिंग का, प्रॉपर इनके ऊपर मैं लेक्चर रिकॉर्ड करूँगा इंशाल्लाह। तो ठीक है भैया, ये था आज का लेक्चर। ऑटो स्केलिंग आपने देख लिया, 3 स्केलिंग। अभी मैं इसको करके दिखा नहीं सकता, क्यों, क्योंकि मैं वो लोड इतना डाल नहीं सकता उनके ऊपर कि उनको वेब सर्वर्स को एक्सेस करूं और उनके ऊपर जो है वो क्या हो रहा हो, लोड डालूं। इसके अलावा लॉन्च कॉन्फ़िगरेशन, तो ये कॉन्फ़िगरेशन है वो जो हमने लॉन्च की थी, उसके अंदर हमने टेम्पलेट AMI टेम्पलेट डिफ़ाइन किया था, ठीक है। वो ये वाला टेम्पलेट हमने डिफ़ाइन किया हुआ आप देख सकते हैं। फर्दर इसको आप क्या करना चाह रहे हैं, एक्शन, कॉपी, लॉन्च कॉन्फ़िगरेशन करना चाह रहे हैं, डिलीट करना चाह रहे हैं, आप कर सकते हैं,
ठीक है जी, ये मैं आपको दिखा भी देता हूँ, चलें AMI 6670D, तो यहाँ पे आ रहा होगा मेरा AMI 6670D। ये देखें मैंने AMI सेलेक्ट किया है और यहाँ पे वो आना चाहिए, ये देखें AMI 6670D, ठीक है, ये वाला AMI चल रहा है। बल्कि एक और चीज़ भी आपको दिखाता चलूँ, इंस्टांसेस, और अब हो गए हैं सब, तो ये वाला इंस्टांस एक सिलेक्ट करते हैं और चेक करते हैं इसके ऊपर। अच्छा, ये मैंने चूँकि आपको लास्ट लेक्चर में बताया था, उसके ऊपर मैंने वो सर्वर सेटअप किया हुआ था, वेब सर्वर, तो एक दफ़ा दोबारा ज़रा एक्सेस करके देखते हैं कि इसको वो चल रहा है या नहीं चल रहा हमारा। तो ये देखें जी, बिल्कुल चल रहा है, ठीक है। मैंने इसका वन, आपको अगर लास्ट लेक्चर आपको याद है, उसमें मैंने आपको बताया हुआ था ये वन किसको इंडिकेट कर रहा है हमारा, और स्लैश इंडेक्स, ठीक है जी। वेलकम टू डुअर्ट अकेडमी। तो ये लास्ट लेक्चर मैंने आपको बताया था ये क्या हो रहा था। तो ये था भैया आज का लेक्चर ऑटो स्केलिंग से रिलेटेड, और नेक्स्ट इंशाल्लाह नेक्स्ट कमिंग लेक्चर हम स्टार्ट कर रहे हैं, एक न्यू सेक्शन स्टार्ट कर रहे हैं, डेट विल बी अबाउट S3 सिंपल स्टोरेज सर्विस। उसको उस सेक्शन को हम लॉन्च कर रहे हैं, उसमें इंशाल्लाह कुछ लेक्चर्स होंगे, और कोई प्रॉब्लम हो तो ज़रूर पूछिएगा, कमेंट बॉक्स में टाइप करें, उर्दू IT के प्लेटफॉर्म पे टाइप करें। मैं विज़िट करता रहता हूँ, आप लोगों के आंसर देने की कोशिश करता रहता हूँ। किसी को कोई प्रॉब्लम हो आप लोग ज़रूर वहाँ पे पूछ सकते हैं, ठीक है। मैं इंशाल्लाह आप लोगों के आंसर देता रहूँगा, और प्रैक्टिस खूब करें भैया, जितनी प्रैक्टिस करेंगे इतनी आप लोगों को समझ आएगा, और इस नॉलेज को शेयर ज़रूर करिएगा, ठीक है। अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और दुआओं में याद रखिएगा। एंड पे यही रिक्वेस्ट होती है आपसे हमेशा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, आपसे मुलाकात होती है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।